नमस्कार दोस्तों, आज आप सब सुनेंगे आठों वार की कहानी। तो कहानी इस प्रकार है। एक माँ बेटा था। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। उसने कहा अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला माँ माँ रोटी दो। बहू बोली ना माँ है ना रोटी, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। वह बोला भगवान मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा अच्छा तो 4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा राम कमाना न जानो। भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। बोले तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो। वह बोला कि मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा कर लाओगे तो रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानते। भगवान बोले भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, पर हाँ मैं आठों वार का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार हो जाएंगे। चावल के दाने और पानी की घंटी ले लो, ढके बर्तन को उघाड़ो। उसने कही उसने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार आठों वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा। बीवी बोली क्या लाए। उसने कहा आठों वारों का नाम लाया हूँ। बीवी ने सोचा चलो कुछ तो लाया है। चावल के दाने और पानी की घंटी ले लो, ओंधों को सीधा ढकों को उघाड़ो। उसने कही उसने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार आठों वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बहू से बोला मैं बेटी के जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के यहाँ गया। बच्चे बोले नाना आए नाना आए। बेटी बोली कैसे भेष में आए हैं। बच्चे बोले मैले भेष में आए हैं। आए क्या, दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। सच है गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा बेटी मेरी आठों वारों की कहानी सुन ले। उसने कहा पिताजी मेरा मुंह झूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। पिताजी पिताजी अपनी कहानी सुनाओ। पिताजी ने कहा चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों को उघाड़ो, ओंधा को सीधा करो। पिता ने कही बेटी ने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार आठों वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोइये बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा तुम तो कह रही थी मेरा बापू कुछ नहीं लाया, फिर ये भर भर के बोइये कैसे बांट रही हो। मेरे बापू तो खाली ही आए थे। ये तो आठों वारों की कहानी का फल है। अच्छा तो ये कहानी मुझे भी सुनवा दोगी। तो उसने पड़ोसन को भी सुनवा दी, जिससे उन सब के खूब अटूट भंडार भर गए। जैसे उस ब्राह्मण के अटूट भंडार भरे वैसे हर किसी के भरना। मेरे भक्तगण जो भी इस कहानी को सुन रहे हैं, हे प्रभु उनके भी इसी तरह से भंडार भरना, लक्ष्मी माता का वास रखना और उनके घर में सुख समृद्धि रखना। बोलो ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं की जय।